नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब भाई आज का मुद्दा जो है ना वो सीधा आ रहा है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो है वो मांग उठा है, मदरसा बोर्ड ने ये मांग किया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये चैप्टर बन के ऐड हो बच्चों के सिलेबस में। आई मांग जो है उत्तराखंड से पहुंच गया है बिहार में। बिहार में भी बहुत जगह पे मांग चल रहा है कि जो सेना कार्रवाई करती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, इतना सारा जो हमारे सेना का शौर्य होता है, इस सब बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनके अंदर भी देशभक्ति का भावना भी आए और वो भी इंस्पायर हो सेना से कि बताइए सेना इतना बढ़िया काम कर रही है तो हमको भी भविष्य में मौका मिलेगा तो हम भी कुछ करेंगे। तो हम सोचे कि भाई तो बढ़िया बात है कि बच्चा अगर सही में इंस्पायर होता है, देशभक्ति की भावना एक मन में जागती है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। तो चलिए फिर जनता के बीच में चलते हैं, काहे कि भाई पढ़ने वाले तो बच्चे उन्हीं के ना हैं, आज शिक्षक भी हमारे बीच में से लोग होते हैं। तो चलिए जरा उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि क्या सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। आइए। तो उत्तराखंड से जो मांग उठी थी अब वो बिहार पहुंच चुकी है। और भैया हम लोगों के जो बच्चे हैं वो वैसे तो पढ़ाई में सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन डिफेंस के बारे में या सेना ने कब कौन सी कार्रवाई की, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसको सिलेबस में ऐड करने की मांग चल रही है। क्या लगता है कि इस तरह की जो भी चीजें होती हैं देशभक्ति से जुड़ी हुई या फिर सुरक्षा से जुड़ी हुई, क्या इन सब चीजों को सच में सिलेबस में ऐड करना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी पता चले कि सेना क्या कब की नहीं की? पहले तो नमस्कार सभी को जी। मैं बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया या फिर उनके जो भी टेररिस्ट लोकेशन है उसको हराया। बस ये हाँ नहीं बोल एक अलग वर्ड हो, हाँ, लेकिन टेररिस्ट लोकेशन को मतलब ऐसा न्यूट्रलाइज किया तो सबको ये चीज पता है, बट कैसे किया वो सबको नहीं पता कि किस टाइप के मिसाइल यूज की। आखिर पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया था तो कितने सारे उन्होंने दिल्ली पे, गुड़गांव पे, इतनी अलग अलग जगह पे उन्होंने अटैक किया था, बट इंडिया ने कैसे अपने आप को बचावा किया। S-400 उन्होंने यूज किया जो कि रशिया से लिया था। जब पहली बार S-400 लेने वाले थे, जब डील हुई थी, तो कांग्रेस ने काफी विरोध किया था इस चीज का, इसीलिए। और अभी वही उसी ने रक्षा किया है हमारी। इवन अभी तो ये वॉर ये सब हो गया, वरना हम इजराइल से आयरन डोम लेने वाले थे। उसके बाद तो इंडिया को मतलब हराया ही नहीं जा सकता। फिर इंडिया ने जैसे स्कैल्प मिसाइल का यूज किया। स्कैल्प मिसाइल का ये ऐसा चीज है कि वो ना एक्चुअली एकदम हाईली प्रिसाइज मिसाइल है। अगर उसको बोला जाएगा कि यहाँ पे हिट करना है तो यहीं पे हिट करेगा। इसीलिए ढेर सारे ऐसी लोकेशंस थी कि उसके आसपास ना रेसिडेंशियल एरिया थे, तो अगर कोई ऐसा मिसाइल डाल दे जो इधर उधर होता है तो रेसिडेंशियल एरिया नॉर्मल पब्लिक को टारगेट होगा। उसके बाद पाकिस्तान बोलेगा कि इन्होंने तो नॉर्मल पब्लिक पे टारगेट किया। इसलिए इंडिया ने जानबूझ के उस जगह पे स्कैल्प मिसाइल यूज किया और अलग अलग जगह पे ऐसा मिसाइल यूज किया कि जो ज्यादा मतलब तबाही कर सके। अच्छा भैया, ये सारी चीजें आपने कहाँ पे पढ़ी है? देखिए अब यही चीज है कि अब NCERT हम किताबें उठाएं तो उसमें तो ये सब है नहीं। तो अब जिसको ये सब रुचि है वही जान सकता है ये। लेकिन मेरे हिसाब से सबको जानना ही चाहिए कि हमारा डिफेंस है क्या। जबकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमको लगता है कि ये तो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। Exactly. कि हमारे देश में कब कौन सी कार्रवाई हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ। तभी तो अभी के बच्चे ये जो है देशभक्ति से इंस्पायर होंगे, या फिर कम से कम अभी के बच्चे, कितने बच्चे सेना में जाना चाहते हैं। तो जब तक जानेंगे ही नहीं कि सेना में क्या होता है, नहीं होता है, तब तक कैसे पैशनेटली उन चीजों को फॉलो करेंगे, है कि नहीं? अभी लोगों का थोड़ा ऐसा परसेप्शन है कि ये इंडियन आर्मी मतलब ये सब है तो उसमें सिर्फ गोली बार यही सब होता है। लेकिन इतना ज्यादा भी टेक्नोलॉजी का इंडिया यूज करती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इतना सब अच्छे से वो लोग पहले ही जान लेते, इसलिए तो इतने परफेक्ट ऑपरेशन हम कंप्लीट कर पा रहे हैं जिसमें एक भी इंडिया का कैजुअलिटी नहीं होता है। तो ऐसी थोड़ी होता है वो। अच्छा, अभी तक हम लोग फलाना वंश ये सब पढ़ रहे हैं, फलाने पानीपत की लड़ाई है वो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या इस तरह की कुछ चीजों की जो देशभक्ति की भावना जगाए, जो अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी जगाए, एक इंटरेस्ट जगाए, क्या इन चीजों की कमी सच में सिलेबस में है? और देखिए मेरे हिसाब से इनकी बहुत कमी है। मेरा ये मानना है कि जो अभी रिसेंट में जैसे उरी अटैक किया हम लोगों ने या फिर ऑपरेशन सिंदूर किया, ये सिलेबस में ऐड करना चाहिए, जिससे आने वाले जितने भी बच्चे आगे पढ़ेंगे इस चीज के तो उनके अंदर देशभक्ति जगेगी और वो चाहेंगे कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मुंह तोड़ जवाब देते रहे। पाकिस्तान ने कोई भी हम पे हमला करना चाहता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें। अच्छा, एक विचित्र बात ये भी है कि पाकिस्तान में अभी भी बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पिछले 2 युद्ध जिसमें हुए हैं वो पाकिस्तान ने जीता है। तो समझिए कि वो एक तरह से इतना फेक पढ़ा रहा है, तो हमने कम से कम जो किया है वो तो पढ़ा ही सकते हैं सचमुच वाला। अब उनको कौन बताए कि कौन जीता कौन हारा? इस बार भी उनके जो DGM होते हैं उन्होंने तो यही बोला है कि उन्होंने तो पब्लिक में वो स्टेटमेंट दिया कि इस बार भी हमने इंडिया को मतलब मात ही दे दिया। उन्होंने सीधा यही बोला है। उन्होंने सीज फायर भी बोला, उन्होंने जीत लिया भी बोला। देखिए जितने भी अभी तक इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हुए, चाहे वो 71 का हो चाहे वो अभी का युद्ध हो, हमेशा सबको पता है कि इंडिया हमेशा आगे रहा है, चाहे वो डिफेंस के मामले हो चाहे वो किसी भी मामले में हो।
और अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान अभी जो भी कार्रवाई करता है या मुंह तोड़ जवाब देता है वो चाइना के बदौलत ही देता है, या फिर वो अमेरिका भी अभी कूदा इसीलिए। टर्की उनका हितैषी हाँ, अभी टर्की जितने भी ये मुसलमान देश हैं, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, वो सारे मतलब उसके सपोर्ट में आ रहे हैं अभी, ताकि दिखा सके कि हम एक साथ हैं। पर वो मेरे हिसाब से कि ये खाली इंडिया को नीचा दिखाने के लिए खाली करते हैं। बच्चे जो हमारे भैया स्कूल में किताब पढ़ते हैं, क्या उसमें ये सब चीज पढ़ाना चाहिए कि भारत ने कब कौन सी लड़ाई जीती, कब कौन सा क्या किया, ये सब स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्या? जैसे अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या उसको सिलेबस में डालना चाहिए? डालना चाहिए, तब इतिहास बच्चा जानेगा। क्या कि आजकल का बच्चा सब देखते हैं सेना के बारे में कुछ नहीं जानता है, या फिर बच्चा सब जो है वो देश में क्या चल रहा है नहीं चला ये सब कुछ नहीं जानता है, खाली जानता है कि ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ना। इतिहास चाहे आगे जाके इतिहास जानकारी होना चाहिए बच्चे, जानकारी होना मेन चाहिए बात ना? इतिहास है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन सारी भावना को जो है वो भरना बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं होता है, नौकरी पाना तो एक उद्देश्य होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ भैया हम लोग बच्चे को इससे भी पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है एक बेहतर जीवन जिए, कुछ चीजों से जो है इंस्पायर हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि बढ़िया बढ़िया चीज से इंस्पायर हो और जो गलती हुआ है इतिहास में उससे सीख सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि इतिहास में कहीं भी सेना का जिक्र नहीं होता है, चाहे कब देश में जो है वो कौन सा पराक्रम किया देश ने या देश के सेना ने, ये सब नहीं होता है। अभी एक मांग बार बार उठ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या इस तरह का जो भी कार्रवाई होता है, तो उत्तराखंड से ये मांग उठी है, बिहार में भी लोग मांग कर रहे हैं कि ये सब पढ़ाई में ऐड होना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमको तो अच्छा लग रहा है कि एजुकेशन के सिलसिले में जो भी पढ़ाई लिखाई सब चीज तो इतिहास के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये फोर्स वाले जो है बॉर्डर पर जो भी लोग अभी कर रहे हैं लोग, उन लोगों का पढ़ाई अभी बच्चे लोगों को नहीं दिया जा रहा। ये भी ज्ञान देना चाहिए कि कब कब कौन सा ऑपरेशन हुआ है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना चाहिए। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव के टाइप का इस तरह का होना चाहिए कि लड़का लोगों का भी मनोबल बढ़े, और जितने भी देशगण हमारे देशभक्ति लोग हैं, जितने भी हमारे मिलिट्री मैन है या फोर्स मैन है, उसको भी लगे कि नहीं इतिहास में हम लोग भी गवाह हैं। इसलिए जरूरी है कि कम से कम ऑब्जेक्टिव और 2-4-10 क्वेश्चन इसको इंक्लूड करना चाहिए। हाँ, कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा जो होता है कि कम समय में उसका दिमाग ज्यादा विकसित होता है या मेहनत कर रहा है, एक चीज और होता है, एक मिनट, एक चीज और होता है, जैसे क्या उड़ी जैसे हुआ, उड़ी बोला तो उड़ी का हुआ तो ये अभी भी पहलगाम वाला अटैक हुआ, तो पहले वाला लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर ये आएगा सिलेबस में आएगा तो इसको कंटिन्यू जो पढ़ाया जाएगा, छोटे छोटे बच्चे अभी जो बच्चे जन्म लिए हैं वो तो पहले वाला कहानी जानेंगे नहीं। अभी के बच्चे तो भैया ऐसे हैं कि जब तक सोशल मीडिया पे मामला चला तब तक याद रहता है, सोशल मीडिया से निकला तो मामला दिमाग से भी निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है, और ये पुराना वाला दब जाता है फिर नया आ जाता है। तो सिलेबस में आने से फायदा होगा कि पहले वाला भी और आज वाला भी ये दोनों आदमी के माइंड में आएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए बच्चों को जो है हम लोग राजा महाराजा का कहानी तो सुनाते ही हैं कि ये राजा हुआ करते थे, वो राजा हुआ करते थे, सुनाते हैं, लेकिन देशभक्ति का कितना चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं? देशभक्ति का अभी के डेट में एक भी चैप्टर नहीं बताया जाता है। देशभक्ति बस यही है कि जब तक आपको मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, जब भी तक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं समझाया जाता है, न कहीं कुछ बताया जाता है, न स्कूल में, न घर में, न बाहर, कहीं भी नहीं। लेकिन यही है अगर आप उसको स्कूल के माध्यम से या अपने घर में उसको रेगुलर अगर किया जाए तो बच्चे को अंदर से मनोबल बढ़ेगा, जो होता है अंदर से उबाल, वो पढ़ने में जानकारी लेने में रुचि आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा बच्चे को भी प्रेरणा आएगा। जब हमारी सेना ऐसा कर सकती है, हो सकता है उसके मन में कोई नया आइडिया है, हमको ये नया टेक्निक है, कुछ अलग सीखने को मिले। और आजकल के बच्चे तो देखिए कि हर समय जो है कुछ न कुछ नए आइडियाज को जन्म दे रहे हैं। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास। 9th में पढ़ती हो, हिस्ट्री तो अभी पढ़ती होगी। अच्छा ये बताओ बेटा कि हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर चैप्टर अभी कौन है तुम्हारा? अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, रेवोल्यूशन का चैप्टर। अच्छा ये बताओ कि हमारी आर्मी का किस तरह से रेवोल्यूशन हुआ, हमारी आर्मी ने कब कौन सा स्ट्राइक किया, या हमारी आर्मी ने कब कौन सा कार्रवाई किया, किस देश पे कैसे हमला किया, या जब देश ने हमला किया, किसी देश ने हमला किया, तब हमारी सेना ने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कौन कौन से फाइटर विमान यूज किए, ये सब पढ़ाया जाता है कि नहीं? ये सब हाँ पढ़ाया जाता है। टीचर लोग बताती हैं? हाँ टीचर। कोई किताब में ऐसा चैप्टर है जिसमें ये सारी जानकारी लिखी हुई हो? नहीं, ऐसी नहीं है। तो क्या तुमको लगता है कि जब टीवी वगैरह देखती होगी या न्यूज़पेपर में देखती होगी तो कभी ऐसा लगता है कि अगर ये सिलेबस में रहता तो पढ़ने में आसानी होती? हाँ सब
सिलेबस में रहता तो आसानी होती हम लोग को पढ़ने में। अच्छा, तुम लोग पढ़ना चाहती हो कि नहीं कि आर्मी क्या कार्रवाई कर रही है, आर्मी क्या करती है नहीं करती है, या फिर हमारे देश में कब कौन सा कार्रवाई हुआ, या डिप्लोमेटिक डिसीजन कब क्या लिया गया, ये सब क्या तुमको लगता है कि ये सब शामिल होना चाहिए पढ़ाई में? हाँ, होना चाहिए ये सब शामिल, हम लोग को नॉलेज और होगी, ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। देखिए, हम बार बार वही चीज कह रहे हैं कि पढ़ाई जो है केवल सिर्फ इसलिए ही नहीं कराई जाती है ताकि आपका जो है जानकारी बढ़े या आप नौकरी हासिल कर ले। पढ़ाई का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आप इंस्पायर कितने होते हैं अपनी पढ़ाई से। तो एक ये बहुत जरूरी चीज है और हमको लगता है कि अगर इस तरह से पढ़ाया जाए बच्चों को तो शायद उनके अंदर एक प्रेरणा भी जागेगी कि हमको जो है वो अपने देश के लिए कुछ नया करना है। आर्मी अगर मान लीजिए यहाँ पे आर्मी ने यहाँ पे अच्छा किया है तो हमको इससे थोड़ा और अच्छा करना है, या कहीं पे अगर कोई ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पे लगे कि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया था तो शायद कोई बच्चे ही इसका सोल्यूशन ढूंढ ले। तो हमको लगता है कि इससे बच्चों के दिमाग में भी एक बहुत अच्छी भावना जागेगी और बच्चों के अंदर भी एक बहुत कहा जाए ना कि विकास होगा बौद्धिक स्तर पर। हमारे बगल में कुछ लड़कियां हैं और ये अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करती हैं और अच्छा खासा पढ़ाई करके बैठी हुई हैं। तो बेटा, आपने तो बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा और बहुत सारी चीजों को जाना होगा, हिस्ट्री में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा। अभी देखिए कि जो सेना कार्रवाई कर रही है तो हम लोग जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो देखते हैं कि ये हथियार लॉन्च हो गया, इस हथियार को फलाना देश से खरीदा गया। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो फलाना देश ने मदद किया, फलाना देश ने मदद नहीं किया, फलाने देश का मिसाइल गिरा हुआ था, फलाने देश का ड्रोन गिरा हुआ था, तो इस देश को बाइकआउट कर देना है। तो ये सारा चीज हम लोग को पता चलता है कहाँ से? सोशल मीडिया से, है ना? तो क्या हमारे किताबों में भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सेना की कार्रवाई के बारे में सिलेबस के रूप में आना चाहिए कि हर बच्चे को जाना ही जाना है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग का जनरेशन जैसे अभी चल रहा है, हम लोग तो मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो चलेगा, ठीक। जो हम लोग से पीछे जनरेशन जो होगा वो कैसे जानेगा कि ये सब हुआ है, ताकि वो मतलब जाने, आगे जज्बा हो उसमें कि ना हम मतलब हमको इस काबिल बनना है कि हम अपने देश का सुरक्षा करें, मतलब सब अच्छे से करें। तो वो तो ऐड होना ही चाहिए। और अभी देखिए कि हमारे सेना से 2 महिलाएं जो हैं वो प्रतिनिधित्व कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर का, और जब वो महिलाएं समझी कि अगर वो अपने समय में नहीं पढ़े रहती या अपने समय में कभी तो वो इंस्पायर हुई होंगी सेना में जाने के लिए, पढ़ाई लिखाई से इंस्पायर हुई होंगी ना। सही बात है। अच्छा, अभी देखिए कि हम लोग जो हैं वो हमारे बीच के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के भी अंदर, लड़कियों के भी अंदर और या फिर लड़कों के भी अंदर सेना में कहाँ कोई आजकल जाना चाहता है? ऑफ कोर्स जाना चाहता है, लेकिन यहाँ के बहुत ज्यादा जो फैमिली मेंबर्स है वो अलाउ नहीं करते हैं उस फोर्स लाइन में जाने के लिए। लेकिन अभी देखिए, बट हम लोग में ऐसा जज्बा है जो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी देखिए, आपने कहा कि फैमिली वाले अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अभी देखिए कि जब 2 बेटियों ने इतना नाम कमाया तो उन्हीं 2 महिलाओं की कितनी ज्यादा चर्चा हो रही थी। हाँ, हो ही रही। पाकिस्तानी होते हुए भी पाकिस्तान में जाकर उन्होंने लड़ा और ये सब काम किया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए बाबू कि क्या हमारे जो सिलेबस है जिसमें हम लोग फलाना वंश ये चैप्टर वो चैप्टर, हर चीज चैप्टर पढ़ते हैं जिसका हम लोग कभी शायद इस्तेमाल किए होंगे आगे जाके, चाहे नहीं भी किए होंगे, लेकिन वो सारा चीज पढ़ते हैं, चैप्टर में ही रह जाती है। वही रह जाता है। तो क्या ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना चाहिए अपने चैप्टर? ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए। हाँ, इसका फायदा होगा, ऑफ कोर्स होगा। हाँ। तो इतिहास देखिए कि हमारी अच्छी चीजों को भी बताता है, याद दिलाता है, और जो मतलब इतिहास में गलतियां होती हैं वो भविष्य में दोहराई नहीं जाए, इसका भी एक सीख देती हैं। अभी उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड की मांग है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसको सिलेबस में पढ़ाया जाए। और एक बात तो आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि आजकल के बच्चों में देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा नहीं रही है, सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है। तो क्या इन सब चीजों को अगर हम ऐड करते हैं तो थोड़ा देशभक्ति का प्रचार प्रसार होगा? और सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसको ऐड करना चाहिए सिलेबस में कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पहल होगा कि हमारे जो अभी जो हो रही है, जो सरकार कर रही है, वो फ्यूचर के बच्चे को भी जाने। अभी जो मिशन सिंदूर हुआ वो एक आतंकवाद के खिलाफ में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आगे बच्चों को भी जानना चाहिए कि आतंकवादियों ने जो गलती किया उसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया, उसने उन लोगों को क्या दोषी को क्या सजा दिया, क्या ये सब लोगों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल एकदम करने। जब मदरसा बोर्ड ये मांग कर रही है तो हम लोग को तो एकदम सपोर्ट करके इसको एकदम ऐड करवाना ही चाहिए।
अच्छा भैया, ऐसा लगता है क्या कि इस तरह की चीजें अगर ऐड होंगी पढ़ाई में तो थोड़ा एक बच्चे जो आजकल देशभक्ति, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग आपके एज के जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग सेना में भर्ती होना चाहते थे या जाते भी थे। हमको लगता है गाँव में हर घर से कुछ न कुछ सेना के लोग जरूर जाते थे। ये सब चीज को ऐड करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर भारतीय के जातिवाद से नहीं, हर एक पढ़ेगा कि हर एक भारतीय है, हम भारतीय हैं। बिल्कुल ये हर के जहन में जाएगा कि हम एक भारतीय हैं। ये सब चीजों को ऐड करने से कि हाँ, राष्ट्रवाद चीजों को ऐड करने से, पढ़ाई करवाने से हर एक जनरेशन में ये जाएगा कि हाँ, हम एक भारतीय हैं। सबसे पहला माइंड में ये होना चाहिए, उनके जहन में ये होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए कि हम थोड़ी देर पहले आगे चौक पे बात कर रहे थे, नौबतपुर चौक के पास, तो हम वहां पे यही बात कर रहे थे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या जो भी सेना कार्रवाई करती है तो उसको बच्चा के पढ़ाई में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति बड़ा अच्छा बात बोले कि अभी देखिए कि इस बार जब सेना ने अटैक किया और 9 गो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो कौन कौन सा मिसाइल यूज किया गया, कौन कौन सा हथियार यूज किया गया, कहां से क्या खरीदा गया, कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, माने मशीन का कितना अच्छा, खाली हिम्मत से काम नहीं बनता, हिम्मत तो होना ही चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी कितना जरूरत है भारत में हथियार के मामले में, चाहे जो बचाव आपको करना है इन सब के मामले में। तो ये सब कहाँ हम लोग को पता था कि देश में क्या खरीदा रहा है हथियार, क्या नहीं खरीदा रहा है, ये सब कहाँ पता था? ये जब छिड़ा युद्ध तब हम लोग को पता चला। हाँ, होबे क्या है कि फ्रांस से राफेल आया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है, ब्रह्मोस का प्रयोग हुआ, S-400 का प्रयोग हुआ रशिया से, उसी से आतंकवादी के ठिकाने पर हुआ। S-400 तो समझिए कि इतना हेल्प किया कि जहाँ पे आम जनता रहती नहीं कि माने हाँ। पाकिस्तानी आम जनता को तो नुकसान नहीं, लोग कह रहे हैं कि माने पाकिस्तान के माने नागरिक तो नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ उसका आतंकवादी था वहीं पर हुआ है बस। तो अच्छा, तो यही तो हम लोग कल भी तिरंगा वो सब उठाए निकाले थे सब लोग। हाँ, तो हम ही लोग निकाले थे ना, पूरा नौतपुर सभी जगह माने घूम के माने। अच्छा, तो भैया ये बताइए कि भविष्य में आप लोग चाहिएगा कि आप लोग के बच्चे को ये सारी बातें पढ़ाई जाए कि सेना ने कब कौन सी कार्रवाई की, कब कौन सा ऑपरेशन किया? जी, तब बहुत यही तो चाहिए। बच्चा, छोटा बच्चा जानकारी का, एक बैग होता है कि रेफाइल हो गया, ये हो गया, लेकिन ये सब शुरू से ही उसको बताना चाहिए था कहाँ से क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बैग किया जाता है। जी। अच्छा, देखिए कि अभी जिस समय ब्लैकआउट का घोषणा हुआ था कि ब्लैकआउट होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ब्लैकआउट क्या होता है। कुछ जो पुराने लोग थे वो बता रहे थे कि जब इस तरह की स्थिति बनती है देश में तो ब्लैकआउट किया जाता है ताकि लोगों को पता रहे कि ब्लैकआउट क्या चीज होता है। तो ना हमारे देश में बच्चों को ब्लैकआउट पता चलता है, ना सेना के बारे में पता चलता है। अभी कोई रैंडम बच्चा से अगर हम पूछ दें कि सेना भारत में कितने तरह की है तो 3 तरह की सेना का नाम नहीं बता पाएंगे। तो क्या ये सब चीजें बच्चों की पढ़ाई में जुड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना चाहिए, ताकि इससे बच्चों को सारा चीज पता चल सके, क्या मेरे देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सेना का क्या पावर है, क्या नहीं पावर है। अब ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चल पाता है। ब्लैकआउट पहली बार हम लोग को सुनने में आया है कि ब्लैकआउट क्या होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले हम लोग जानिए नहीं रहे थे कि ब्लैकआउट में क्या करना है, इसके बारे में कोई जानिए नहीं रहा था। सोशल मीडिया पे जो चीजें पढ़ ली उसको ही हम लोग सच मानते हैं, उसी को हम लोग सच मान रहे थे, मगर इस बार पहली बार जानने को मिला कि ब्लैकआउट क्या होता है। अच्छा, ये सब अगर हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर अगर जो सेना कार्रवाई करती है उससे अगर हम अगर बच्चों के सिलेबस में ऐड करते हैं तो क्या लगता है इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? उससे सिलेबस में ऐड करने से ताकि बच्चों को ये पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सरकार किसी चीज को यूज कर रही है या कोई भी नागरिक यूज कर रहा है तो बच्चों को तो इतना कंफर्म पता चलेगा ना कि हाँ इसे ये होगा या उसे के प्रति क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका लॉस है। तो दो प्रॉफिट और लॉस जब दोनों बच्चों का पता रहेगा तो ताकि बच्चों का सबसे पहली बात है कि बच्चों का भविष्य वहाँ पे उभरेगा। कि प्रॉफिट अगर पता चलेगा कि नहीं लॉस, अगर इस चीज से हमको लॉस है तो बच्चे तो दिमाग में इतना तो आजकल के टैलेंटेड है ही कि लॉस की तरफ कोई बढ़ेगा नहीं, जो भी बढ़ेगा या प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा। या फिर एक इसमें फायदा ये भी हमको लगता है कि हो सकता है भैया कि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो दिमाग के बड़े तेज होते हैं। हाँ, ये है कि देशभक्ति की भावना से कितने जुड़े हुए हैं कितने नहीं जुड़े हुए, वो एक अलग विषय हो सकता है। देशभक्ति की भावना आपरूपी जब शुरू से हम लोग के जहन में डाला जाएगा कि हाँ ये हम लोग के देश के प्रति कुछ करना है या उससे रिलेटेड कुछ है, या अगर मान लिया जाए देशभक्ति भी नहीं रहेगा तो ताकि इतना तो उस बच्चे के दिमाग में जाएगा कि हाँ ये गलत लाइन है। वो किसी पर्टिकुलर समाज में नहीं, या हिंदू हो ना मुस्लिम
मुस्लिम हो, कोई उसे लेना देना, राष्ट्र कोई की इशू भावना, नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रवाद की भावना उसके दिमाग में जाएगी कि हाँ इससे ये सही रहेगा, इससे ये गलत रहेगा, ताकि आतंकी हमला जो भी हो रहा है तो उस बच्चे के दिमाग में तो ये आएगा ना कि हाँ ये आतंकी हमला ये गलत है। चूंकि अगर मेरा लड़ाई आपसे है तो ठीक है, हम आपसे लड़ेंगे ना, किसी नागरिक को मारने से क्या फायदा किसी को। या ये भी है कि हम लोग क्षेत्रफल तो पढ़ते हैं, क्षेत्रफल पढ़ते हैं, सारा कुछ है कि हमारे इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, क्षेत्रफल पढ़े, क्या नहीं पढ़े, बस एक बच गया तो ये नहीं पढ़े। या किसी भी अगर धार्मिक स्तर दूसरे धर्म को देख कर लिया जाए तो उसमें सभी धर्म में अपना बताया जा रहा है कि हाँ हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, अल्लाह को मानो, क्रिश्चियन को मानो, ये फादर को मानो, ये मानो। हमारे धर्म में कहीं भी कोई ये नहीं है। तो उससे भी एक हिंदू कुछ नहीं, हिंदू का तो ये होगा ना कि हिंदू कम से कम हमारे जहन में हिंदूवादी आएगा, हिंद के प्रति जो भी आवाज उठेगा हिंद के प्रति उठेगा, कोई दूसरे के कंट्री के प्रति नहीं उठेगा या कोई उसके प्रति निगेटिव माइंड में नहीं आएगा कि हाँ ये ऐसा है या ये ऐसा है। जो भी हो हम लोग एक बस हिंद की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, हम अपने समाज की बात करेंगे तो इससे सिर्फ उद्धार ही होगा, कहीं यहाँ पे लॉस का कोई ये नहीं है। सिलेबस में चेंज करना या ऐड करना ये तो खैर लोगों का अपना राय हो सकता है कि सिलेबस में ऐड करना है चाहे नहीं ऐड करना है, लेकिन हमको लगता है कि शायद थोड़ा बच्चों के अंदर ये जो भावना की कमी होते जा रही है कि सोशल मीडिया पे हम लोग खूब एक्टिव रहते हैं, लेकिन घर में अगर हम अपने बच्चों को बताने बैठे कि देशभक्ति की भावना क्या होती है, राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, तो बच्चों को लगता है पापा आज कुछ ले लिए ना, तो लगेगा पापा सीरियस नहीं है, कुछ मजाक के मूड में है पापा, है ना। नहीं, ये तो अच्छी बात है मैम, जानकारी तो जरूरी है। ये आप जो मदरसा को बता रहे हैं यहाँ पे, मदरसा बोर्ड ने ये मांग की है कि ऐड होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं। अब इसको क्या बोले, इसको मोदी जी का डर बोले या इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मतलब ऐसा तो कभी सुने नहीं थे। नहीं चलिए, डर रहे चाहे जो रहे, लेकिन अच्छी चीज, भावना की तो तारीफ होनी चाहिए, अच्छी चीज है कि कम से कम इतना तो कहा गया कि भाई बच्चे जो है देशभक्ति की भावना, जानकारी जरूरी है। हाँ, अब आपको याद होगा कि जब S-400 रशिया से खरीदा गया था उस समय बहुत विरोध हुआ था, और शायद हम में से किसी लोगों को ये पता नहीं था कि S-400 आगे जाके इतना कुछ करेगा, है कि नहीं। आज यूज हुआ तब पता चला कि हाँ इतना कुछ कर सकता है, वैल्यू इतना। वरना हमने भी अखबार में पढ़ा, अच्छा इसका विरोध हो रहा है, कौन कौन विरोध कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, इसका क्या क्या काम है, ये काम है, लेकिन वो भी लिमिटेड लोग ने पढ़ा ना मैडम। आज यूज हुआ तो सारे लोग जान रहे हैं, उस समय जो अखबार पढ़ते थे लिमिटेड लोगों ने जाना, किसका यूज ये होगा, कब होगा, तो उन लोगों को भी पता नहीं था पढ़ने वाले को। या हो सकता है कि किसी हथियार के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे सेना ने फलाना इसी में ये हथियार यूज किया, लेकिन इस हथियार में अगर ये फीचर और रहता तो और मदद हो जाता। तो हो सकता है कि 10 साल के बाद कोई एक ऐसा बच्चा वैज्ञानिक बन जाए और इस तरह की खोज कर ले। जरूरी है मैडम, इसको तभी इनोवेट होगा, नया से नया हथियार अपने यहाँ भी क्रिएट होगा। जब तक नहीं जानेगा बच्चा कि इसमें क्या खामी है, कि क्या अच्छाई है, उससे अच्छा कैसे बन सकता है, इसके लिए जरूरी है कि हम उसके बारे में बचपन से ही बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वह जान सके कि हम इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं। ये सिलेबस की जहाँ तक बात है तो ये शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जरूर आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि लोगों की जिस तरह की राय है, देखिए कि विरोध भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब समर्थन ही कर रहे हैं, एक विरोध वाले भी मिल गए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फायदा बताया। लेकिन खैर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।